सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज तो हम इस वीडियो में जो बताएंगे वो बाइबल के 7 पवित्र आत्माओं के बारे में जानेंगे कि बाइबल में 7 पवित्र आत्माएं कौन कौन सी है और कौन सी आत्मा कहाँ पे अपना काम करती है। तो इसमें हम वचन के साथ हम पवित्र आत्मा को देखेंगे। तो पहला जो हमारी पहली जो आत्मा है वो इस वचन में है कि पहली आत्मा ये है हमारा, ये वचन है और यहोवा की आत्मा, मतलब यहोवा की आत्मा कि सबसे पहले यहोवा आए थे। यहोवा की आत्मा हमारे परमेश्वर हैं, जो कि हमारे परमेश्वर ने सिखाया कि यहोवा की आत्मा जो हमें सच्चाई और दृढ़ से चलाती है, यहोवा की आत्मा जो हमें हर एक चीज से हमें वो करती है। तो यह है परमेश्वर की यहोवा की आत्मा। तो यहोवा की आत्मा में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर की बाइबल और वचनों के साथ चलना चाहिए ताकि हमें परमेश्वर दिन पे दिन आगे बढ़ाता रहे और हमें आशीषें देता रहे। तो हमें इन आत्माओं को अपने दिल से चाहे और दिल से ही हम बाइबल और प्रार्थना करें ताकि हमारे लिए ये हमारी आत्माएं हमें कुछ न कुछ दे। तो ये हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए आत्माएं छोड़ी, तो हमें आत्माओं के द्वारा, आत्मिक द्वारा हमें कोई प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए। आत्मिक के ही द्वारा हमें हर एक काम करना चाहिए और हर एक काम में परमेश्वर की बाइबल के द्वारा ही करना चाहिए। और इसके बाद जो अगली आत्माएं हमारी वो है बुद्धि और समझ की आत्मा। तो परमेश्वर ने कहा है कि जब जिस व्यक्ति के पास बुद्धि और समझ नहीं हो तो हमें उसके लिए हमें बुद्धि और समझ की आत्मा की जरूरत होती है। तो हमें यह आत्मा अपने परमेश्वर यहोवा से, पिता परमेश्वर से बुद्धि की आत्मा मांगनी चाहिए ताकि हमें हमारी बुद्धि अच्छे से चले, हर एक काम में अच्छा करे, हर एक काम की व्यवस्था को अच्छी तरह करे। जिस व्यक्ति की बुद्धि नहीं चलती तो हमें इस बुद्धि के काम को बुद्धि के ही द्वारा करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि का वचन है बाइबल में। उन वचनों को पढ़ें और परमेश्वर से हम बुद्धि मांगे ताकि हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि अच्छे से चलती रहे। तो यह है बुद्धि और समझ की आत्मा। तो बुद्धि और समझ के द्वारा ही हम हमारे काम करते हैं। तो बुद्धि हम किससे मांगेंगे, समझ किससे मांगेंगे? हम हमारे परमेश्वर यहोवा से। अगली जो आत्मा है वह आत्मा है युक्ति और पराक्रम की आत्मा। तो युक्ति, पराक्रम, हमेशा युक्ति और पराक्रम हो रहना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा दृढ़ रहना चाहिए, पराक्रम रहना चाहिए, हर एक चीज के लिए खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे परमेश्वर में और हम कभी भी नहीं गिरेंगे। हमारे परमेश्वर यहोवा हमें इन वचनों के द्वारा हर एक चीज की युक्ति देता है, पराक्रम देता है, हमें साहस देता है, हमें हमारा परमेश्वर अपनी बाहों में लेता है ताकि हम अपने परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा चल सकें। जैसे हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक चीज को कुर्बान किया था। उन्होंने बताया था कि हम रोटी से नहीं बल्कि हर एक मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जी सकते हैं, उस परमेश्वर के वचन से जी सकते हैं। तो हमें वचनों के द्वारा ही चलना चाहिए, इसीलिए हमें हर एक चीज में पराक्रम रखना चाहिए और करना चाहिए कि हमारे साथ यहोवा है, हमारा पिता परमेश्वर है, हमें कोई भी हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। अगला जो हमारा वचन है वो वचन है हमारा अगली जो आत्मा है हमारी ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा। तो ज्ञान है, जो ज्ञान की आत्मा। हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है? हमें ज्ञान यहोवा देता है। हमें हर एक चीज का ज्ञान यहोवा से लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर हमें ज्ञान लेना है, हमें जो भी व्यक्ति ज्ञान दे तो हमें अच्छे ज्ञान को लेना चाहिए, नहीं कि बुरे ज्ञान को। हमें बुरे व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए, हमें अच्छे व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए। जैसे हमारे पिता परमेश्वर हमें अच्छे ज्ञान के परमेश्वर ने ज्ञान के
वचन लिखे हैं कि ज्ञान हम कैसे अर्जित करें और कैसे हम दूसरों को ज्ञान दें। तो हमें परमेश्वर यहोवा पर भरोसा है, क्योंकि वह हमें अच्छा ही ज्ञान देगा अगर हम उसके बाइबल और वचनों को पढ़ेंगे। और हमें बुरे व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए, वे विचारी व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए। जो अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा रखता है, पिता परमेश्वर पर, तो वे हम अच्छे व्यक्तियों के साथ, यहोवा के साथ, यहोवा की वाणी के साथ, यहोवा के वचनों के साथ, यहोवा के अच्छे कामों के साथ चलता है। तो यही वचन है हमारे ज्ञान के वचन। अगला वचन है हमारा, अगली जो हमारी आत्मा है वह है भय की आत्मा। कौन सी आत्मा है हमारी? अगली जो हमारी आत्मा है वह है भय की आत्मा। कौन सी आत्मा? भय की आत्मा। भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। किस पर ठहरी रहेगी भय की आत्मा? जो अपने परमेश्वर पर भय रखता होगा। गलत काम करने पर अपने परमेश्वर का भय रखना, गलत काम करने पर परमेश्वर का भय रखना। अगर आप अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से प्रेम रखते हो तो आप किसी दूसरी औरत के मही नहीं झांकोगे, क्योंकि आप परमेश्वर का भय रखते हो। जो परमेश्वर का भय रखता है वही इन चीज़ों को समझता है। तो परमेश्वर का भय हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ त्यागा था, हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। तो हमें भय रखना चाहिए और भय की आत्मा के द्वारा चलना चाहिए। हमें सिर्फ इन चीज़ों से ही भय रखना चाहिए, न कि हमें और चीज़ों से। जैसे कि हमें कोई डांट रहा है, फटकार रहा है, तो हमें उनसे भय नहीं रखना चाहिए। हमें परमेश्वर से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पिता, हमें ये डांट रहा है, फटकार रहा है, पिता इसे क्षमा कर, और जो भी हमें गाली गलौज दे रहा है इसे क्षमा कर, ये नादान है, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ये होती है भय की आत्मा। और भय की आत्मा यही काम सिखाती है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जो हमारे बारे में बुरा चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि वे नादान है, उनको पता नहीं है। हमारा परमेश्वर हर एक चीज़ को जानता है, हर एक चीज़ के बारे में जानता है, पर हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे हमारे बारे में अच्छा सोचे, अच्छी वो करे। क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारे असंभव काम को भी संभव करते हैं। तो जो हमारे बारे में बुरा चाहते हैं उनको हमारे पिता परमेश्वर अच्छी राह पर लाएंगे। उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर खुद, जब हमारा यहोवा आया था इस दुनिया में, तो उसने खुद ने उन लोगों के लिए प्रार्थना करी थी जो यहोवा के बारे में गलत चाहते थे। तो तभी हमारा पिता परमेश्वर इस दुनिया से उठा लिया गया जिंदा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस दुनिया में आज भी ऐसा कोई नहीं है जो तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठे। सिर्फ हमारे परमेश्वर थे जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। सभी को जय मसीह की। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, और सभी मसीह भाई बहनों को शेयर करें, ताकि उनको पता लगे कि 7 तरह की आत्मा कौन कौन सी इस वीडियो के द्वारा। तो सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह। लास्ट में आमीन टाइप करें। आमीन।